हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीए किस तरीके से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम पेपर चेक करती है। उस एग्जाम पेपर को चेक करने के बाद किस तरीके से आपकी आंसर की रिलीज की जाती है, देन उसके बाद रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप इस एग्जाम को अपियर कर चुके हो या करने वाले हो तो आपको इस बारे में जानना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको हर तरीके से यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पीएचडी एडमिशन, हर तरीके से जो अपडेट आते हैं आपको मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो एनटीए ही कंडक्ट कर रही है लास्ट 2 साल से, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। और एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो उनकी आंसर की है वो इस तरीके से आती है। ये 2020 के आंसर की है, जो कि लास्ट टाइम अभी आंसर की आई थी, वो वाली आंसर की है ये। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी गिवन होता है, देन आपका करेक्ट ऑप्शन आईडी गिवन होता है। अब यहाँ पे आपकी शिफ्ट लिखी होती है, किस शिफ्ट का एग्जाम था ये, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट गिवन होता है। अब आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पर किस तरीके से चेक करना होता है और किस तरीके से आपका एग्जाम पेपर जो आपने सबमिट किया है वो किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो गाइज, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर आप अभी भी एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इनका कंप्लीट प्रोसेस रहता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये करते हैं, फॉर्म फिलिंग होती है। सबसे पहला काम तो ये होता है। देखो, एनटीए जो है यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार निकालती है साल में। एक निकलता है आपका जून में, जून के मंथ में एग्जाम होते हैं, और दूसरे होते हैं एग्जाम आपके दिसंबर के मंथ में। जब आप सब कुछ नॉर्मल होता है तब इस तरीके से इनका प्रोसेस रहता है। जून में एग्जाम होता है, देन आपका सेकंड होता है दिसंबर में। जून के फॉर्म की फिलिंग होती है मार्च के एंड में, अप्रैल में जाकर की फॉर्म फिलिंग होती है। पूरा 1 मंथ आपको दिया जाता है फॉर्म फिलिंग का। और अगर दिसंबर वाले की बात करें तो सितंबर के मंथ में जाकर किसकी फॉर्म फिलिंग होती है, और कंप्लीट 1 मंथ दिया जाता है आपको। केवल कंप्लीट 1 महीना आपको मिलता है फॉर्म फिलिंग करने का। फॉर्म फिल करने के बाद अगर सिचुएशन तक सब कुछ ठीक है, पूरी कंट्री में सब ठीक चल रहा है, तो फिर आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद फिर आपको करेक्शन विंडो का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। गाइज, अगर अगर देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कंट्री में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे में दोबारा से फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, डेट हर बार एक्सटेंड नहीं होती जब तक कि कोई एबनॉर्मल सिचुएशन ना हो जाए अपनी कंट्री में, तब तक डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाती है। बट लास्ट टाइम देखा गया था कि डेट एक्सटेंड हो गई थी, और क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 डेट बार बार एक्सटेंड हो रही थी, और ऐसा हर बार हमेशा नहीं होता है। अब यहाँ पर फॉर्म फिलिंग होने के बाद 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलती है, और नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहती है। जो डेट होती है वो अनाउंस कर दी जाती है, और मैं अपने चैनल पे भी अपडेट दे देता हूँ कि भाई डेट जो आपको करेक्शन करनी है वो कर लो। उसके बाद आप करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने के बाद और एग्जाम से 15 दिन पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं। ऐसा एनटीए कहती है कि हम 15 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है। पहले डेट शीट का कोई ऐसा फंडा नहीं होता था। डेट शीट पहले लॉन्च नहीं होती थी, पहले ओनली आपका एडमिट कार्ड आता था और आप एग्जाम देने जाते थे। डेट शीट जो है अभी पिछले लास्ट 2 से 3 जो अटेम्प्ट हुए हैं तब से डेट शीट आने का जो है ये स्टार्ट हुआ है। पहले डेट शीट नहीं आती थी, डायरेक्टली आपके एडमिट कार्ड आते थे। तो गाइज, अब क्या है कि पहले ये लोग डेट शीट भी रिलीज करते हैं। डेट शीट में क्या होता है कि आपको बता देते हैं कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होना है, और आपका जो एग्जाम की शिफ्ट है वो कौन से रहने वाली है, फर्स्ट शिफ्ट होगी या फिर सेकंड शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको ये डेट शीट में शिफ्ट बता देते हैं, प्लस आपको डेट बता देते हैं कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो इस तरीके से जो है इनका ये प्रोसेस रहता है एग्जाम तक। उसके बाद जब आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना होता है। अब गाइज, यहाँ पे समझना ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो कंप्यूटर के ऊपर, तब उस केस में अगर सपोज करो आप सिर्फ सिस्टम नंबर 1 पे बैठे हो, और नेक्स्ट जो सीट है सिस्टम नंबर 2, फिर उसकी नेक्स्ट सीट होगी सिस्टम नंबर 3 करके, ऐसे कंप्यूटर लगे होंगे बहुत सारे। तो जो क्वेश्चन आपको पहले सिस्टम पे नजर आ रहा है वही सेम क्वेश्चन सेकंड सिस्टम पे नहीं दिखेगा, और जो सेकंड सिस्टम पे दिख रहा है वही सेम क्वेश्चन थर्ड सिस्टम पे नहीं दिखेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था, आप सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देने जाते हो, आप बैठे कंप्यूटर नंबर 1 पे, मैं बैठा कंप्यूटर नंबर 2 पे। मैं आपके जस्ट बगल में बैठा हूं, जस्ट आपके एडजेसेंट बैठा हूं। अब गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है वो मेरा मैथ का ओपन हो जाता है, ठीक है। एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया मैथ का। लेकिन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा। हो सकता है कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लें,
या हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछ लें, ऐसे ही थर्ड वाले में पूछ लेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पर गाइज एनटीए ये करता है कि आप लोग चीटिंग ना करें, इस वजह से हर डेस्कटॉप पे अलग अलग क्वेश्चन वो डिस्प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पर समझना ध्यान से कि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। जो कंप्यूटर नंबर फर्स्ट पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो तो मैथ का था, और कंप्यूटर नंबर 2 पे था आपका रीजनिंग का, कंप्यूटर नंबर 3 पे था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैथ का है, ये रीजनिंग का है, और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो यहाँ पे जो इनके आंसर होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेट सपोज इस तरीके से। तो ऑप्शन भी अलग अलग है। तो इस वजह से ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, जो आप कैंडिडेट्स हैं वो लोग चीटिंग ना करें, क्वेश्चन पेपर सेम रखते हैं। वो एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है, आई मीन जो क्वेश्चन होते हैं उसकी शफलिंग कर देते हैं। शफलिंग का मतलब होता है क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका क्वेश्चन नंबर 10th होगा वो, मतलब एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये फिक्स नहीं होता है। ये सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको पहली बार दिखाता है स्क्रीन पे, इसको क्वेश्चन नंबर 10th जब पे आएगा, जब वो सेम क्वेश्चन इसको विजिबल होगा डेस्कटॉप नंबर 2 वाले को, और डेस्कटॉप नंबर 3 वाले को हो सकता है कि वो 25वां क्वेश्चन दिखे जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया था। तो ऐसे में यहां पर क्वेश्चन को जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, मैटर करता है क्वेश्चन की आईडी। अब जो क्वेश्चन की आईडी वो तो सेम रहेगी, है ना। कंप्यूटर नंबर 1 पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सपोज करो वो ये वाली आईडी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेम आईडी का क्वेश्चन जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर नंबर 2 पे पूछा जाएगा, और सेम आईडी का क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर 3 पे पूछा जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन की जो आईडी है वो सेम रहती है, बट जो सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 करके वो हर कंप्यूटर पे चेंज हो जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स चीटिंग नहीं कर पाते हैं। सपोज करो मैं अगर यहाँ बैठा हूं इसके सामने और मैं इधर झांक के देखता हूं कि मेरे बगल वाला क्या कर रहा है, तो मैं चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्क्रीन पे कोई और सा क्वेश्चन है इस टाइम पर, और मेरी स्क्रीन पे कोई और सा क्वेश्चन खुला हुआ है। तो मैं चीटिंग करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ऐसे में चीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग आपके आंसर जो मैच किए जाते हैं। तो जब आप एक बार कंप्लीट पेपर दे देते हो, कंप्लीट जब आपने जो आपके 50 क्वेश्चन वो और 100 क्वेश्चन ये दोनों पेपर के मिला के 150 क्वेश्चन आपने जब अटेम्प्ट कर लिया, जब आप उसको सबमिट कर देते हो, तो सबमिट करने के बाद उसको आप क्वेश्चन आईडी के थ्रू चेक किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ना करके क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसकी भी आईडी गिवन होती है। तो उस आईडी के थ्रू उस क्वेश्चन को मैच किया जाता है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आईडी ये था। ठीक है, अब 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके। तो गाइज यहाँ पर जो ये ऑप्शन होगा, सपोज करो ऑप्शन नंबर बी की ये आंसर आईडी है, तो ऑप्शन नंबर बी का भी ये मतलब आईडी बनाते हैं, क्वेश्चन की भी आईडी बनाते हैं। तो एक तरीके से ये कोडिंग फॉर्म में हो गया। कोडिंग फॉर्म में जो है आपकी चेकिंग होती है क्वेश्चन पेपर की। अब ये कोई इंसान नहीं करता, इंसान करने बैठेगा तो पागल हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस को मिलाना, इसमें मैच करना, और इतने सारे बच्चों का जो कि 15-20 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलिंग होती है हर साल। ये मतलब मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज, इस बार तो बहुत ज्यादा फॉर्म फिलिंग हो गई थी। तो अगर कोई इंसान करने बैठेगा तो वो 2-3 साल लगा देगा, हो ही नहीं पाएगा, कितने लोगों की टीम बिठा लो। तो ऐसे में क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू चेकिंग होती है। जैसे आप कंप्यूटर पे सबमिट करते हो तो वो क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन आईडी के थ्रू उसकी चेकिंग होती है, ऑटोमेटिक चेकिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि क्या जो है इसका रहता है। तो इसके बाद गाइस अभी फाइनल रिजल्ट ड्रॉ नहीं किया गया है। फाइनल रिजल्ट ड्रॉ करने से पहले आपके आंसर की आती है जिसको कहते हैं प्रोविजनल आंसर की। अब उसमें क्या होता है, सपोज करो आपके अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था, लेकिन एनटीए कहता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होना चाहिए। तो फिर आप कहते हो नहीं, आप गलत बोल रहे हो, हम ठीक बोल रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को चैलेंज करते हो। आप चैलेंज करने का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको फी पे करनी होती है, क्योंकि अगर फ्री में क्वेश्चन को आप चैलेंज करने लग जाओगे तो सारे बच्चे चैलेंज करेंगे फिर। तो इस चीज से बचने के लिए एनटीए ने फीस का पंगा यहाँ पर डाल दिया कि भाई फीस लगेगी अगर आप चैलेंज करते हो, ताकि बच्चे मजे ना ले एनटीए से। एनटीए तो हमारे मजे ले ही लेता है, सबको पता है कि एनटीए मजे ले लेता है, लेकिन हम मजे ना ले एनटीए से, इसलिए एनटीए फीस लेता है कि फिर नहीं तो बच्चे फिर लाइन लगा के आ जाएंगे हमारा भी आंसर ठीक है। तो ऐसे में बच्चे फिर वो फीस चार्ज करते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, सपोज करो वो ऑप्शन नंबर जो आपने कहा था कि बी ठीक होना चाहिए और बी ठीक निकला, देखा गया बाद में कि हाँ बी ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है वो सबको मिलेगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है सबको ऑप्शन नंबर बी जो है उसका आंसर दिया जाएगा। फिर एनटीए मान लेगा कि भाई ठीक है ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं था, बी ही ठीक है और आप सही बोल रहे थे, और फिर आपका जो फायदा है वो सबको मिलेगा। और फिर आपके पैसे जो आई थिंक पैसे भी रिफंड हो जाते हैं अगर आपका ठीक निकलता है तो ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, एक बार दोबारा देख लूंगा मैं।
कि पैसे वापसी होते नहीं होते। बट यहाँ पर गाइस चैलेंज करने का प्रोसेस क्या रहता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं बता दूंगा। जैसे आंसर की आएगी तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं था, आधा क्वेश्चन ही दिख रहा था, तो ऐसे में उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन विजिबल नहीं था, इस क्वेश्चन नंबर पे हमारा पंगा हो गया था, तो आप उसको ठीक करें। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आती। आंसर की जो है आपको पहले फर्स्ट टाइम जब आप अपना लॉगिन करेंगे, जब आप एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, क्वेश्चन की आईडी लिखी होगी और क्वेश्चन के आईडी का राइट आईडी जो करेक्ट ऑप्शन आईडी है वो भी वहां पे गिवन होगा। तो इनको आपको मैच करना होगा। मैच करते करते आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं कि आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया है। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी इस तरीके से कंप्लीट आंसर की आएगी तो आप उसको पीडीएफ, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन होगा तो प्रिंट पे आप क्लिक करके उसको एज ए पीडीएफ प्रिंट, क्योंकि आप प्रिंट तो कर नहीं सकते, तो एज ए पीडीएफ सेव कर लेना। वहां पे प्रिंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रिंट वाले बटन पे तो पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेव कर लेना ताकि बाद में भी उसको आप चेक कर सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। बिकॉज ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आंसर किया आप और देख सकते हो लॉगिन करके, उसके बाद वो आंसर की हट जाएगी वहां से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर की वहां से हट जाएगी, फिर आप नहीं देख पाओगे। लास्ट में मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कॉल पे कॉल कर रहे थे कि सर प्लीज मुझे गाइड कर दो, मैं दोबारा देखना चाहता हूं। बट आप दोबारा नहीं देख सकते, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आंसर की आती है, उसके बाद वो आपके पोर्टल से हटा दी जाती हैं। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है आफ्टर चैलेंज जो प्रोसेस होता है, और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो ड्रॉ कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी को पता है कि जो टॉप 6% स्कोरर हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो कंप्लीट लिस्ट बनती है बच्चों की कि यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स ने इतना इतना स्कोर किया है, तो आपके जो टॉप 6% बच्चे होंगे उनको नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और इसके अलावा गए जो टॉप के 2% बच्चे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज बता रहा हूं क्योंकि जेआरएफ का जो स्लॉट होता है पहले से फिक्स रहता है, इनका एक परसेंटेज फिक्स नहीं है, बट नेट की परसेंटेज फिक्स रहती है कि 6% को नेट मिलेगा ही मिलेगा। 2% फिक्स नहीं है, ऑन एन अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ लगभग 2% को जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को जो कंप्लीट प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, इस तरीके से जो है एनटीए आपका एग्जाम पेपर चेक करती है। गाइज आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बताया करो, और अपने फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं कमेंट सेक्शन में, उनसे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। गाइज अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर 1 के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और कॉमर्स के भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इन दोनों के ही अवेलेबल है। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।